friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to study about how to find directions and we will make our own magnet. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. First topic, finding directions. Magnets are well known to people from ancient times. Obviously बहुत time से सबको magnets के बारे में पता है. Many properties of magnets are also known to them. You also might have read many interesting stories about magnets. Once a story I want to tell you, it is about a man named Hong Ti. ठीक है, ये चाइनीज चीनी मैन है, चीनी इंसान है, तो उसका नाम होंग टी था. ही वॉज एन एम्परर इन चाइना. ठीक है, इट इज सेड दैट ही हैड अ शैरियट, मतलब रथ था उसके पास एक, विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन. ठीक है, उसमें एक लेडी थी उसके रथ में और वो लेडी हर एक डायरेक्शन में रोटेट हो सकती थी. इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म लाइक दिस एज इफ शी वॉज शोइंग अ वे. उसका एक ऐसे आर्म था कि ऐसा लगता था कि वो एक रास्ता दिखा रही है. लेकिन उस स्टैचू में उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी थी, दैट इज इट ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ. वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करती थी. बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द लेडी, द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस. जब भी वो किसी भी नई जगह जाता था वो डायरेक्शन उसे पता चल जाता था, एटलीस्ट ये कि साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है. ठीक है, इंटरेस्टिंग ना. और इंटरेस्टिंग तब और ज़्यादा बन जाएगा व्हेन आई विल टेल यू कि आप खुद भी एक डायरेक्शन फाइंडर बना सकते हो अपने लिए. सीरियसली, आप भी एक डायरेक्शन फाइंडर जो कि एक प्रॉपर डायरेक्शन तो बता ही दिया आपको, नॉर्थ साउथ, वो आप बना सकते हो. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी फॉर दैट. एक्टिविटी नंबर 5. टेक अ बार मैग्नेट. वी टुक अ बार मैग्नेट लाइक दिस. Put a mark on one of its end for identification. ठीक है, for identification we have marked it on one of its end. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. ठीक है, बीच में से हमने thread tie कर ली और उसको suspend कर दिया. Make sure that the magnet can rotate freely. Okay. Now जैसे ही आपने ये सब कर लिया ना, मैग्नेट को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए एंड लेट इट कम टू रेस्ट पोजीशन. ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन पर अब आ गया आफ्टर 5 मिनट्स. नाउ मेक 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशंस ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हाइल इट कम टू रेस्ट. जैसे ही वो रेस्ट में आ गया ना, मार्क दोस 2 पोजीशंस. जो परपेंडिकुलर लाइन खींचकर आप उसके 2 पोजीशंस मार्क कर दो. ऐसे जब वो नहीं हिल रहा है ना, तब हमने 2 पॉइंट्स ग्राउंड में मार्क कर दिए परपेंडिकुलरली. नाउ join those 2 points and draw a straight line. ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को करके हमने ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. मैंने उसको थोड़ा सा हिलाया एंड अगेन मैं 5 मिनट रुक गई कि वो वापस से रेस्ट में आ जाए. ठीक है, अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द 2 ends इन दिस पोजिशन ऑफ रेस्ट. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि यार डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट एट डिफरेंट डायरेक्शन. मैंने एक बार उसको हिलाया, फिर मैंने उसको रोटेट भी कर दिया, फिर मैंने बहुत बार ये एक्टिविटी रिपीट की, बट हर बार वो 2 पॉइंट मैंने मार्क किया और उसको लाइन खींचकर उसकी डायरेक्शन दी. तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जितने भी बार मैंने वो डायरेक्शंस बनाई, क्या वो एक ही वे में है? रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शंस एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन. फाइनल डायरेक्शन बताओ आप मुझे इन विच इट कम्स टू रेस्ट. क्या पता चला कि हर बार मैग्नेट के रेस्ट को जो डायरेक्शन है वो सेम है, राइट? फाइनल डायरेक्शन उसका सेम आता है. अब समझ आया कि जो एम्परर की लेडी थी वो क्यों हर टाइम सेम डायरेक्शन में पॉइंट करती थी. अभी भी हमारा फाइनल डायरेक्शन सेम आ रहा है, उस लेडी का भी सेम आता था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेट था. उसके अंदर मैग्नेट है, दैट्स व्हाई वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता था. रिपीट दिस एक्टिविटी इन एन आयरन बार, अ प्लास्टिक स्केल और अ वुडन स्केल. ठीक है, मैंने आयरन बार, प्लास्टिक स्केल, वुडन स्केल तीनों को ऐसे लटका दिया और तीनों से ये एक्टिविटी परफॉर्म की. डो नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट्स हिलते रहते हैं ऑल द टाइम. एंड हाँ, एक और बात भी ध्यान रखना है कि वेर एवर यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी देयर शुड नॉट बी एनी करंट और फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, रिमेंबर दैट नियर बाय. और एक और चीज़ कि हवा भी नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज वो रेस्ट में नहीं आते हैं. नाउ सिंस आपने ये एक्टिविटी आयरन बार, प्लास्टिक स्केल एंड वुडन स्केल के साथ कर ली है, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? नो. बार मैग्नेट बस आता है. जब मैंने वुडन स्केल और प्लास्टिक स्केल के साथ सेम एक्टिविटी की तब वो सेम डायरेक्शन में नहीं दिखा रहा था, वो तो कहीं भी दिखा रहा था. बट बार मैग्नेट है, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था जैसे वो
नॉर्मल मैग्नेट के साथ शो कर रहा था. वी फाउंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट always comes to rest in a particular direction which is the north and south direction. ठीक है, या वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा या साउथ डायरेक्शन होगा. अब कंफर्म कैसे करोगे कि कौन सा पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है एंड कौन सा पॉइंट साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है. दो पॉइंट्स तो मिल गए नॉर्थ साउथ, बट इन दोनों में से नॉर्थ कौन है साउथ कौन है, वही हमारी प्रॉब्लम है. और यू कैन फाइंड आउट बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द राइजिंग सन एंड डूइंग दिस एक्टिविटी. एक काम करो, सनराइज हो रहा है, उसके सामने आप खड़े हो जाओ. राइजिंग सन इज इन ईस्ट एंड इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन, आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ आएगा, ठीक है, एंड राइट में यू विल हैव साउथ. ठीक है, ऐसे खड़े हो गए एंड ये एक्टिविटी परफॉर्म की. तो जब ये एक्टिविटी आप यहाँ परफॉर्म करोगे तो दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे नॉर्थ साउथ वाले, और अब आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, क्योंकि लेफ्ट में नॉर्थ है और राइट में साउथ है. सो यू कैन मार्क देयर विच इज़ नॉर्थ एंड विच इज़ साउथ. मैग्नेट में पेन से तब लिख लो कि दिस इज नॉर्थ एंड दिस लाइन इज साउथ, एंड देन यू कैन फाइंड द डायरेक्शन एनी टाइम एंड एनीवेयर. कहीं भी किसी भी टाइम पर आप नॉर्थ साउथ निकाल सकते हो. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ is called north seeking end or north pole of the magnet. ठीक है, I'm telling a very important line. The end of the magnet pointing towards north is known as north seeking end or north pole of the magnet, and the end towards south simply same as that south pole of the magnet. ठीक है, this property of magnet is very useful to us. From ancient times traveler used this property to find directions. Obviously direction find out करने के लिए travelers यही use करते थे. Later on, a device was developed based on this property of magnet. It is known as compass. A compass is usually a small box with a glass covered on it. देखो ये compass आपको दिख रहा है, small glass है इसमें covered. A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. The compass also has a dial with directions marked on it. देखो dial दिख रहा है आपको और directions उसमें mark किए हुए हैं. The compass is kept in a place where we wish to know the directions. Obviously, जब रेस्ट में आता है तब इस नीडल में शो करता है क्या, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जब भी वो नीडल रेस्ट में आती है ना तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है. टू शो देम इट इज़ पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, यू कैन सी दैट. ठीक है, तो ये होता है एक कंपस. अब मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज मेक योर ओन मैग्नेट. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स. लेट अस यूज द सिंपलेस्ट वन. Take a rectangular piece of iron, place it on the table. Okay, रख दिया मैंने rectangular piece of iron को और उसे टेबल पे रख दिया. Now take a bar magnet and place one of its poles near one edge of the bar of iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the bar till you reach the other end. ठीक है, मैंने rectangular piece of iron रखा, मैंने bar magnet लिया, मैंने यहाँ से ले गई यहाँ तक लाई, बिना उठाए उसे मैंने यहाँ तक लाया. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग टू द पोल बैक. ठीक है, मैंने यहाँ पे आया, मैग्नेट को मैंने उठाया और वापस से मैंने पोल पर किया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. ब्रिंग बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगैन. मूव द मैग्नेट अगेन एंड अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन. मैंने ये सेम चीज़ जो मैं लूप बना रही हूँ ना, सेम चीज़ मैंने 30 to 40 टाइम्स कर ली. ठीक है, सेम चीज़ बिना हिलाए और उसके बिना डायरेक्शन चेंज किए. ठीक है, ब्रिंग अ पेन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट. इफ़ नॉट, कंटिन्यू द प्रोसेस. कंटिन्यू करते रहो जब तक वो नहीं बन जाता पूरी तरीके से मैग्नेट. रिमेंबर वन थिंग कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 30-40 टाइम्स में नहीं हो रहा तो 40-50 टाइम्स में हो जाएगा, बट हो जाएगा. ऐसा करते करते जो हमारा आयरन बार है ना वो मैग्नेट बन जाएगा. तो आप एक खुद का मैग्नेट बना सकते हो. इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? चलो एक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 6, इसी से रिलेटेड. मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. जैसे हमने किया था ना पहले, वैसे अब आयरन नीडल को मैग्नेटाइज कर लो. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. ठीक है, cork और foam में हमने उसको घुसा लिया. Let the cork float in water in a bowl or a tub. ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें हमने उसको डाल दिया. Make sure one thing that the needle does not touch the water. ठीक है, needle जो है हमारी water touch नहीं करना चाहिए. Now your compass, your own compass is now ready to work.
Make a note of the direction in which the needle points when the cork is floating. Rotate the cork rotate करोगे with the needle fixed in it in different directions. तब क्या होगा? Note the direction जहाँ पर needle point कर रही है. Does the needle point in the same direction? Obviously. आप कितना भी उसको rotate कर लो, कहीं भी ले जाओ, जो हमारी needle होगी वो same direction में point करेगी. ठीक है? So this is how your compass is ready and it's working. ठीक है? तो आज का ये जो हमारा lecture है ये यहीं ख़त्म हो जाता है. Next हम बाकी के lectures में करेंगे. Okay? So to conclude this lesson, we studied about how to find directions and we made our own magnet. So that's all for today. Hope you all enjoyed learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.